प्रवासी श्रमिकों के जीवन में पग पग पर चुनौतियां होती है। गंतव्य स्थल पर स्वास्थ्य उपचार करवाना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। आमतौर पर प्रवासी श्रमिक बीमार हो जाने पर हाई डोज देने वाले झोला छाप डॉक्टरों से उपचार करवाना पसंद करते हैं। दवाओं के हाई डोज इनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। पैसे नहीं हो तो ये कई दिनों तक उपचार ही नहीं करवाते हैं। संकोची स्वभाव के ये गरीब श्रमिक उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में भी नहीं जाते हैं। इनका मानना है कि सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पाली जिले के सुमेरपुर नगर में एक ऐसा क्लिनिक संचालित है जहां प्रवासी श्रमिकों को महज 50 रुपए में स्वास्थ्य परामर्श व दवाइयां मिल जाती है। क्लिनिक का नाम संजीवनी क्लिनिक है, जो संस्था के द्वारा रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे अधिकतर जो श्रमिक होते हैं उन्हीं का ही इलाज किया जाता है। जो संगठन से भी जुड़े हुए होते हैं वो रेगुलर ऑफिस में आते रहते हैं। यहाँ जो देखा जाता तो अधिकतर बीमारी जैसे फीवर को लेके हैं, एब्डोमेन पेन को लेके हैं, और महिला संबंधित जो गायनिक संबंधित बीमारी है वो संबंधित ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आते हैं। और काफ़ी जो इंजरी वाले जो पेशेंट आते हैं वो हमाल लोग आते हैं, जो उसके बाद उसको जो दवाई वितरण की जाती है उसका उपयोग हम करते हैं। संकोची स्वभाव के प्रवासी श्रमिक इस क्लिनिक के नर्सिंग स्टाफ से अपनी बीमारी के बारे में खुलकर चर्चा करते हुए दिखते हैं। इस क्लिनिक के कारण अब वे बीमारी का सही समय पर उपचार करवाने लगे हैं। कम खर्च में सही परामर्श और बीमारी का उपचार मिलने से आर्थिक खर्च में भी कमी आई है। कोई तरह कोई पेट दुखे है, कोई कई तरह बीमार हुआ था तो ठीक करे, अच्छे इलाज हुए 50 रुपये लेबरेज 50 रुपया राखिया है। सरकारी में तो ठीक है बराबर इलाज नहीं होता, प्राइवेट में पिया घना लगे तो मोरा इतना मजूरी कटती। अभी तो मोर लिए तो ठीक है 2 रुपये तो तावे रोती होवे, कोई पेट दुखाई ना रोती होवे, कोई माथो दुखाई ना रोती होवे, सब इलाज होवे। 50 रुपया पूरी इलाज हुए। यहाँ पर जो मरीज है के वो मतलब जैसे बुखार है, सिर दर्द है, सर्दी जुकाम है, इस तरीके से मतलब बीमार होता है तो वो यहाँ आता है, और यहाँ पे आता है तो उसको 50 रुपये में मतलब ट्रीटमेंट देते हैं। सुई वगैरह है, टेबलेट है, ये सब साथ में 50 रुपये में होता है। और उसके बाद जैसे किसी की ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब गंभीर रूप थोड़ा बीमार है तो उसको क्या है कि बोतल चढ़ाते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो चढ़ा के उनको मतलब 100 रुपये की रसीद काटते। और सबसे पहले यहाँ जैसे आता है तो उसको पूछते भाई कहाँ से आया है और मतलब क्या आपको तकलीफ है, तो उसका एंट्री की जाती है, नाम लिखा जाता है। इस क्लिनिक का संचालन श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इसकी स्थापना कोटड़ा आदिवासी संस्थान ने की थी, जो सुमेरपुर क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के हितों के लिए कार्य कर रही है। संजीवनी क्लिनिक की ज़रूरत भी काम के दौरान ही हुई, क्योंकि जब हम मजदूर और नियोक्ता के बीच में मजदूरी को लेकर जब विवाद हो जाते तो उनका सुलझारा करते, तो उसमें नियोक्ताओं की तरफ से बात आती कि ये हमारा काम अधूरा छोड़ के चला गया, इसने काम पूरा नहीं किया, ये आधा काम करके घर चला गया। तो हम इस बारे में मजदूरों से जब बात करते तो उनका ज़्यादातर ये चीज़ निकल के आती है कि साहब मैं तो बीमार हो गया था इसलिए मैं घर चला गया। तो हम मजदूरों का लंबे समय तक परामर्श करते रहे कि आप यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें जाइए, वहाँ इलाज कीजिए। लेकिन आदिवासी प्रवासी श्रमिकों का ज़्यादातर ये रहता था कि हम यहाँ के हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम अपना इलाज कराने के लिए गाँव में जाते हैं। तो जो माइग्रेशन का साइकिल है वो टूटने की वजह से मजदूरी का विवाद खड़ा हो रहा था। तो हमको लगा कि माइग्रेशन का साइकिल अगर हम पूरा करते हैं और उसमें स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, तो इसलिए हमने संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की, ताकि मजदूर अगर बीमार होता है तो वो बीच में काम अधूरा नहीं छोड़े, वो अपने स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो संजीवनी क्लिनिक से ही प्राप्त कर ले। तो इसलिए हमने संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की थी। सुमेरपुर एक ऐसा व्यापारिक महत्व का नगर है जहां जोधपुर, पाली, बाड़मेर व उदयपुर सहित आसपास के जिलों के सीमावर्ती गांवों के मजदूर रोजगार के लिए आते हैं। झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ उपचार करवाने से स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। बीमार हो जाने या दुर्घटना में घायल हो जाने पर उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा तो उपचार में ही खत्म हो रहा था। बीमार हो जाने पर कई दिनों तक उपचार नहीं करवाना भी उनकी आदत में था। काफी समझाने के बाद भी वे सरकारी अस्पतालों में उपचार के लिए नहीं जा रहे थे। कई बार तो रोजगार के लिए यहाँ आते ही बीमार हो जाते और वापस घर लौट जाते। इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर होना लाजमी था। उनकी ऐसी स्थिति
और मानसिकता को भांपते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं देने की परिकल्पना के साथ ये क्लिनिक आरंभ किया गया। प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना आसान नहीं था। केंद्र से जुड़े कार्यकर्ताओं और मजदूर संगठनों के आगेवान पदाधिकारियों ने खूब समझाइश की। प्रवासी श्रमिकों के साथ बैठकें कर स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया और संजीवनी क्लिनिक के बारे में बताया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं ने श्रमिक समूहों के आवास स्थलों पर जाकर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए। केंद्र ने क्लिनिक पर नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की। स्वास्थ्य जांच के उपकरण व आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। यहां 50 रुपए के शुल्क पर स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा परामर्श के साथ साथ दवाइयां मुहैया की जाती है। ये ऑफिस नहीं था, उससे पहले हम प्राइवेट में दवाई करवा रहे थे और बहुत पैसे लगते थे वहाँ पे। एक बार जाते हैं बीमारी ठीक नहीं होती है और काम पे जाते हैं, फिर वापस बीमारी बढ़ जाती है, वापस जाते हैं दवाई करवाने, तो बीमारी तो हमारे मतलब कटती नहीं है। ये ऑफिस आया तो 50 रुपये में 3 दिन तक हमारे फ्री इलाज होता है यहाँ पे। यह क्लिनिक प्रवासी श्रमिकों के विकास में महती भूमिका अदा कर रहा है। केंद्र के कार्यकर्ता प्रवासी श्रमिकों को सरकारी अस्पताल में उपचार कराने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही सरकारी अस्पताल के स्टाफ को प्रवासी श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारा भी अनुभव नहीं था स्वास्थ्य सेवाओं के साथ काम करने का, तो हमने स्थानीय जो चिकित्सा अधिकारी है सरकारी अस्पताल के, उनसे परामर्श किया और उनके सहयोग से ही हमने एक क्लिनिक खोला और इसमें परामर्शदात्री को अपने साथ जोड़ा और उनकी जिम्मेदारी रखी कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो सेंटर से हम उपलब्ध कराएं, संजीवनी क्लिनिक से, और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, अगर जटिल बीमारी है या किसी के ज़्यादा तेज एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसको हम सरकारी अस्पताल से लिंक कराएं। तो इस काम के अंदर जो स्वास्थ्य परामर्श करता है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उनके माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ा पाए हैं। देखिए, सुमेरपुर में प्रवासी मजदूरों के रूप में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते हैं और बेसिकली आदिवासी बेल्ट से लोग आते हैं जो समाज की मुख्य धुरी से कटे हुए हैं। ऐसे समय में उन्हें समाज की मुख्य धुरी में जोड़ने के लिए, उन्हें समाज के साथ बनाए रखने के लिए, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देने के लिए श्रमिक संदर्भ सहायता केंद्र काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मजदूरों का कहिए तो स्वास्थ्य रक्षक है। सामान्यतः जो प्रवासी मजदूर हैं वो हॉस्पिटल नहीं आते हैं और अपने जो रोग हैं उनको छुपाए रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक संदर्भ सहायता केंद्र उनको समझाइश करके, जानकारी देके, बता करके हॉस्पिटल लाता है और हॉस्पिटल में उनका इलाज करके उन्हें स्वस्थ करने में हम सभी लोग मदद कर रहे हैं और इनसे इस विषय से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। प्रवासी श्रमिक जरूरत पड़ने पर हर समय श्रमिक सहायता संदर्भ केंद्र और संजीवनी क्लिनिक को अपने साथ खड़ा पाते हैं। कोरोना महामारी के समय में केंद्र ने प्रवासी मजदूरों को जागरूक करने और महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए पुरजोर तरीके से काम किया। इसके लिए अलग अलग श्रमिक समूहों के साथ बैठकें की, उन्हें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय बताए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग प्रभावी था। प्रवासी श्रमिक मास्क लगाने के प्रति जागरूक नहीं थे और सैनिटाइजर का उपयोग करने व साबुन से हाथ धोने के प्रति भी वे जागरूक नहीं थे। तब केंद्र द्वारा प्रवासी श्रमिकों को निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर व साबुन का वितरण किया गया। नगर में कार्य कर रहे प्रवासी श्रमिकों के खाने के लिए इंदिरा रसोई संचालित है, साथ ही रहने के लिए आश्रय स्थल है। कोरोना काल में कई बार इन जगहों को सैनिटाइज करने का कार्य किया गया। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इंदिरा रसोई व आश्रय स्थल पर सैनिटाइजर स्टैंड लगाए गए और प्रवासी श्रमिकों को सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए तैयार किया। जन जागरूकता के लिए नगर में रैलियां भी निकली। जहां जहां प्रवासी श्रमिकों के समूह रहते हैं वहां जाकर जांच शिविर आयोजित किए गए। कोविड जांच में जो प्रवासी श्रमिक पॉजिटिव पाए गए उन्हें उपचार मुहैया करवाया। कोरोना काल में प्रवासी श्रमिक सर्वाधिक प्रभावित थे। रोजगार न मिलने से परिवार का पेट भरना भी मुश्किल था। तब केंद्र द्वारा ऐसे परिवारों को राशन वितरण भी किया गया।
आज के समय में सुमेरपुर में रह रहे प्रवासी श्रमिक श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र को अपना घर और संजीवनी क्लिनिक को अपना अस्पताल समझते हैं। केंद्र और क्लिनिक पर इन्हें अपार विश्वास है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए थे उनमें से मजदूर ही वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो लॉकडाउन लगने से पहले हमने काफ़ी सारे मज़दूरों को तो हमने यहाँ जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो उनको व्यक्तिगत मिलके चौकटी स्थान पे जाके यहाँ से घर जाने के लिए कहा था। और कुछ लोग यहाँ पे रह गए थे, उनको नगर पालिका या यहाँ के समाज सेवियों के मार्फत से हमने राशन किट वितरण करवाए थे और उनको घर पहुँचाने में हमने सहयोग किया। जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद काफ़ी सारे मज़दूर यहाँ पे आए और उनको मज़दूरी समय पे नहीं मिल रही थी और यहाँ आते ही उनको एक बहुत बड़ी ये चुनौती रहती थी कि मैं क्या खाऊंगा शाम को। तो इसको सोच के हमने लोगों का सर्वे किया। सर्वे में ये पाया गया कि वो मज़दूर 2 दिन से 3 दिन से आया तो 1 टाइम खाना खा रहा है, कोई 2 ही टाइम खाना नाश्ते से काम चला रहा। तो हमने ये सर्वे करके ऐसे मज़दूरों को करीबन 600-700 किट राशन किट हमने वितरण किए और वो 7 दिन की राशन सामग्री थी। उस दरमियान वो अपना काम भी ढूंढ सके, इस चीज़ को सोच के हमने वो किया था। हमारा मुख्य जो कार्य है वो ये रहता है कि जो भी श्रमिक हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आते हैं तो हम उनको सरकारी सिस्टम से रूबरू करवाते हैं कि क्या क्या सरकारी सेवाओं का ढांचा सुमेरपुर में उपलब्ध है और उनके साथ हम लिंक कराने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हमने ये कोशिश की है कि जो मजदूर हितैषी मंच बनाया है उसमें भी इस तरह के डॉक्टर्स को हमने जोड़ा है जो मज़दूरों के हितैषी है या निःशुल्क इलाज करना चाहते हैं। तो उस तरह के चिकित्सा कर्मियों को भी हमने जोड़ा है ताकि उनसे भी हम लिंक करवाते हैं और एक भरोसा दिलवाने की कोशिश करते हैं मज़दूरों को कि जो स्वास्थ्य सेवाएं आप अपने गंतव्य अपने सोर्स पे जाके ले सकते हैं वो आपके सुमेरपुर शहर में भी उपलब्ध है। तो सरकारी सेवाओं से जोड़ना और जो ट्रस्ट के या संवेदनशील चिकित्सक है उनके साथ उनका लिंक बैठाना, ये एक हम सोचते हैं कि स्थायी समाधान सुमेरपुर के श्रमिकों के लिए होगा।